नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। इस देश में जाति का जहर क्या होता है, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जातियों को समझना चाहिए कि आप एमपी बन जाइए, आप राष्ट्रपति बन जाइए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। ये खबर है, मैं सांसद हूं, मुख्यमंत्री के शहर में क्यों नहीं लिखा जा रहा मेरा मुकदमा। कमलेश पासवान उत्तर प्रदेश बांसगांव से सांसद हैं। भाजपा में इनकी हैसियत देखो, चले थे दलित हिंदू बनने और भाजपा और सवर्णों ने औकात बता दी। समाज को धोखा देकर मनोवादियों की गुलामी की यही सजा है। कमलेश पासवान जाति सूचक गालियां दी गई, वीडियो में साक्ष्य भी मौजूद है, पुलिस फिर भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आप कल्पना कीजिए इस देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं उनके साथ थाने में क्या सलूक होता होगा जब एक सांसद के साथ ये बर्ताव, और वो भी सांसद जो सत्ता पक्ष का है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, चाहे वो अठावले हो, चाहे थावरचंद गहलोत हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे हमारी 131 रिजर्व कैटेगरी से सांसद हो, जब तक बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी नहीं होगी, जब तक राजद नहीं होगा, जब तक सपा बसपा नहीं होगा, तब तक आपकी यही औकात होती है। आप सोशल जस्टिस मंत्री बन सकते हैं, लेकिन आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते। आप डिफेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते। आप एक एफआईआर नहीं करा सकते। आप अपने समाज के लिए एक योजना नहीं बना सकते। आप अपने समाज के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकते, क्योंकि सत्ता से आप सिर्फ कठपुतली हैं। और वो भी बाबा साहब की वजह से, जो पूना पैक्ट नहीं होता तो आपको अगर ये पॉलिटिकल आरक्षण नहीं मिलता तो आप एससी, एसटी के लोग सांसद भी नहीं बन पाते। सोचिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब ये नारा लगा और जब बहुजन समाज पार्टी बनी, तब जाके एससी, एसटी, ओबीसी के नेताओं को दूसरी पार्टियों ने तवज्जो देना शुरू किया। नहीं तो उससे पहले वो अपने नौकर चाकर को जिताते थे। जब लालू यादव, मान्यवर कांसी राम, मायावती जैसी नेता नहीं थी, तब वो अपने नौकरों को जिताते थे। आज भी किस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ व्यवहार होता है। तो कमलेश पासवान, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद पीसी किया। सांसद मुकदमे में फंसाने का कर रहे प्रयास विजय पांडे, जो आरोपी हैं उनका नाम विजय पांडे है। उन्होंने कहा कि सांसद मुकदमे में प्रयास कर रहे हैं। अब ये जो पूरे यूपी में प्रचार है कि कमलेश पासवान जो कि बीजेपी के सांसद हैं, मैं तो कह रहा हूं कि हमारे माननीय सांसदों के साथ ये व्यवहार है, तो सोचिए आम जनता के साथ क्या होता होगा। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में जब जब सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों का उदय होगा, तब तक आपके साथ यही व्यवहार होगा और आप यही दंश झेलने के लिए अभिशप्त हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। कमलेश पासवान उसके उदाहरण हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और कमलेश पासवान की वजह से आपको पता चल जाएगा कि जातिवाद का जहर जो है वो क्या होता है। अब भी आप लोग को कहेंगे, जो लोग मुझे कहते रहते हैं कि तुम जातिवाद बढ़ाते हो, उनके लिए एक सबक है और उनको समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या है इस देश में। और इसीलिए आज मैं मूर्ति पूजा का विरोधी हूँ। रमाकांत ने कहा है, रमाकांत यादव ने, उनको लगातार उन्होंने लाल धागे कटवाए थे, रक्षा धागे। तो अखबार लिखता है विवादित बयान, इसलिए प्रशांत कनौजिया लिखते हैं सच विवादित होता है क्या। बहुजन अकलियत के लोग अब पाखंड, आडंबर और मनोवादी दुकानदारी से दूर हट रहे हैं तो तकलीफ। रमाकांत जी ने 100 आने सच कहा है। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी हूँ, रमाकांत यादव ने कहा है, और वो सांसद रहे हैं और इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि ये बेकार बोल रहे हैं। तो ये इस तरह से बहुजन समाज के लोग जो हैं वो लगातार असर्ट कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर आ रहे हैं। और एक खबर बताऊंगा कि किस तरह से एक और बहुजन बेटी की हत्या कर दी गई है। कमलेश पासवान तो एक उदाहरण है। लगातार बहुजन समाज के लोगों की हत्या हो रही है। जयपुर की खबर है, जहां एक महिला कर्मचारी को मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए विवश कर दिया गया है, लेकिन वहां तक बात पहुंचेगी नहीं हमारी। तो सोचिए, जब बीजेपी के एमपी की हैसियत नहीं है कि एफआईआर दर्ज करवाने की कमलेश पासवान की, जिनको गाली दिया गया, जिन पर हमले की कोशिश हुई, जिसका वीडियो मौजूद है, उसके बाद सोचिए कि हमारी आपकी क्या हैसियत है। और ये तमाम उन नेताओं को सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इस सरकार में भागीदारी मिल रही है। 131 लोग जो सांसद बने बैठे हैं, जो ओबीसी के लोग वोट दे रहे हैं या नेता हैं बीजेपी में, अभी प्रतापगढ़ में जिस तरह से हमले हुआ, तो सबसे ज्यादा आपको विचार करना पड़ेगा कि क्या आप सिर्फ अपनी सफलता के लिए हैं। जो भी ये लोग हैं, इनकी निजी सफलता है, ये समाज को वहां से कुछ दे नहीं सकते। मैं इसीलिए कहता हूं, लालू यादव, मायावती, सपा, बसपा या डीएमके ये कितना भी खराब करेंगे तो कम से कम आपका आरक्षण खत्म नहीं करेंगे, आप पर जातीय उत्पीड़न नहीं करेंगे, आपका केस दर्ज नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सोचिए कि बीजेपी की सत्ता में जब एक सांसद की ये औकात रह जाती है तो बाकी लोगों का क्या हश्र होता होगा। तो ये एक उदाहरण है, बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हमारी आपकी क्या हैसियत है, जब एक सांसद की इतनी औकात नहीं है
कि वो आपके आंदोलन को आगे बढ़ा सके, लड़ सके, वो अपना FIR दर्ज करा सके। तो सरकार कैसे चल रही है इसका उदाहरण है। कमलेश पासवान जी के साथ नेशनल दस्तक की पूरी सहानुभूति है। आरोपियों पर कार्रवाई हो, दोषियों को सजा मिले और जो विक्टिम है उनको सम्मान मिले। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में जातिवाद का क्या सच है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाइए, आप राष्ट्रपति बन जाइए, आप मंत्री बन जाइए, रहना तो आपको हैसियत में ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं तमाम लोगों से जो ताकतवर पदों पर हैं कि आज अगर आप नहीं बोलेंगे तो जरूरी नहीं कि आपका बच्चा कल आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है या कम ताकतवर हो सकता है, लेकिन उसको जातिवाद झेलना पड़ेगा। इसलिए समय आ गया है कि जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी। तो कमलेश पासवान के साथ जो ये सब व्यवहार हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है? जाति कारण है या पैसा कारण है? क्या पैसा की वजह से अगर बहुजन समाज अमीर भी हो रहा है तो क्या वो बच सकता है? MLA MP बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद बच सकते हैं? इसकी असली वजह क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी राय है कि बहुजन समाज को एकजुट होकर इस देश में संविधान के हिसाब से सरकार बनानी पड़ेगी, संविधान के हिसाब से देश चलाना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह के अपराध करने वाले को समान दंड मिले। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।